बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीए फोर्थ सेमेस्टर आपका होम साइंस यानी गृह विज्ञान का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका हुआ है माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में। आज मैं इसकी आंसर की करा रहा हूँ, सभी विद्यार्थी जो अपना आंसर की देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने परसेंट गोला जो है सही ओएमआर सीट पर भर के आए हुए हैं। यदि हम इस पेपर की बात कर ले तो पेपर आपका 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आया हुआ था और 75 इसमें जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे। ठीक है, आज किसी आंसर की देख रहे हैं और साथ में एमजीक्यूपी का भी पेपर लगा हुआ है हाल ही में, उस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, खासकर एमजीक्यूपी वाले भी स्टूडेंट देखेंगे। ठीक है, चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको सोल्व कराने का प्रयास करें। तो कोई भी विद्यार्थी मत्स्य कुंभरी का चाहे हो या फिर एमजीक्यूपी का भी अन्य यूनिवर्सिटी का देख रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा दोस्तों पास, जिससे सभी विद्यार्थी जो है देख ले, जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और जो है मत्स्य कुंभरी विश्वविद्यालय वाले अपने आंसर की देखेंगे। ठीक है, अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट ए है, आपका बुकलेट जो है बी हो सकता है, सी हो सकता है, ए बी हो सकता है, डी हो सकता है। बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन वही हैं और उतने ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। बुकलेट के कारण जो आपके केवल क्वेश्चनों का स्थान चेंज है, इसलिए क्वेश्चन आपको मैच कर लेना, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको कर्म आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलेगा, हम प्रश्न नंबर 1 पे आ चुके हैं, जो कि दिया हुआ मेरा बुकलेट जो है ए है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन दिया कि प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये जो कथन है, ये कथन किसका है? तो ये क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा वीडियो को रोकना है और ये क्वेश्चन आपको देखना अपने बुकलेट में कि किस नंबर पे दिया हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन आप ढूंढ लो, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन जो है आपको कर्म आपको मिलते जाएंगे। अब मेरे में पहला नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ, आप में 20, 21, 25 किसी न किसी नंबर पे 91, 75 नंबर पे किसी न किसी नंबर पे बिल्कुल दिया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैच कर लो, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको जो है सीरियल वाइज आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो दिया कि प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये जो कथन है किसका है? तो ये जो कथन आपका जेपी आपका लिगेंस का कथन, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन की जापानी पुष्प सज्जा में जो है सो सूचक जो है संबंधित है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? जो है फ्रॉम द ह्यूमन यानी जो मनुष्य से संबंधित है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 3 नंबर कि आप होल सटरी का प्रयोग जो है किया जाता है, तो ये जो है फर्नीचर को ढकने में, कवरिंग द फर्नीचर, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 3 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर की गृह विज्ञान विषय अपने शुरुआती चरण में इनमें से जो है किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता, तो ये जो है डोमेस्टिक साइंस के नाम से जाना जाता है, घरेलू विज्ञान के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन लगा उनको नंबर मिलेगा। देखिए, ये मैं पेपर सोल्व करा रहा हूँ होम साइंस का। यदि किसी को भी कोई भी पेपर सोल्व करवाना है मैं शाकंभरी विश्वविद्यालय का, चाहे आपका सेकेंड सेमेस्टर का रहा हो या फिर फोर्थ सेमेस्टर का रहा हो, चाहे आपका 6 सेमेस्टर का क्यों ही ना रहा हो, आप मुझे अपन पेपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। मैं उसकी आंसर की जो है जल्द से जल्द कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा आप, 8173840090 पर मुझे जो अपना पेपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। फिर से देख लीजिएगा, 8173840090। ठीक है, इस पर आप अपना पेपर मुझे भेज सकते हैं। चलिएगा, अगले प्रश्न बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ 5 नंबर कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 में। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें के 5 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर की ब्रेल की विधि से जो है इससे क्या होता है? ठीक है, तो ब्रेल की विधि से हम बात कर ले तो ये जो है अंधे इस विधि के द्वारा जो है पढ़ सकते हैं, ब्लाइंड मैन। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर है कि कम संसाधनों का जो है उपयोग कर अधिकतम लक्ष्यों की जो है पूर्ति करने की जो व्यवस्था होती है, ठीक है, ये क्या कहलाती है? तो 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये कहलाती है होम मैनेजमेंट कहलाती है, यानी गृह व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का दूसरा ऑप्शन को गोला किए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर है कि प्रसार शिक्षण की यानी प्रसार शिक्षा की विशेषता निम्न में से कौन सी है? ठीक है, तो प्रसार शिक्षा की हम विशेषताओं की बात कर ले तो यह जो है एक कह सकते हो सहकारी प्रयत्न है और यह जो ग्रामीण नेतृत्व को शामिल किया जाना, ये भी इसके दोनों के दोनों इसकी जो विशेषता ही हैं, इसलिए आप सी लगाइएगा। ए व बी बोथ दोनों इसमें के सही रहेंगे, सी ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, जो कि दिया कि राष्ट्रीय सैन्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है किसकी शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है किसकी शुरुआत हुई थी? तो ये जो है प्रसार शिक्षा की शुरुआत हुई थी। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा एक्सटेंशन एजुकेशन की। इसका जो भी विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है
कि ड्रॉपरी से क्या आशय है। ठीक है, तो ड्रॉपरी से क्या आशय है क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये पर्दा भी है और कह सकते हो खिड़कियों और जो है दरवाज़ों को ढकने के लिए भी प्रयोग होता है और खिड़कियों और दरवाज़ों को पूरी तरह से ढका जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो किस ये सभी को ढकने से ही रिलेटेड सारे के सारे इसमें विकल्प हैं, तो आप डी लगाइएगा। ठीक है, कवरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 11 नंबर है कि इंटरमीडिएट रंग जो है कैसे प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इंटरमीडिएट जो रंग होते हैं ये प्राप्त होते हैं जब एक जो प्राथमिक रंग तथा एक पास का द्वितीयक रंग मिलाया जाता है, तो ये जो है इंटरमीडिएट रंग प्राप्त होता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगाए हैं 11 नंबर में उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 12 नंबर है कि कमरों की सजावट में जो है किन किन वस्तुओं का जो है ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, तो अनुपात, संतुलन और संख्या ज्ञान ये सभी कुछ बहुत ही जरूरी रहता है। ठीक है, अब इसमें का डी ऑप्शन लगाइएगा, उपरोक्त सभी एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आपको कुछ जो है मिलान आपको सही से करना है। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो इसका देखा जाए तो पहले का जो मिलान जाएगा इसमें का वो जाएगा आपका दूसरे में रहेगा। ठीक है, तो पहले का मिलान कीजिएगा दूसरे में, पहला ऑप्शन इसमें का दूसरे में जाएगा क्योंकि बजट तैयार करना ये परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जो है निधि का आवंटन करना है। ठीक है, फिर दूसरा आपका दिया हुआ है ये किस में जाएगा, ये जाएगा पहले में जाएगा। ये मॉनिटरिंग होता है ये आंकड़ों को कह सकते हो एकत्र करता है। और तीसरा लेखा परीक्षण दिया हुआ है जो कि किस में रहेगा। ठीक है, तो लेखा परीक्षा की हम बात कर ले तो ये आपका तीसरे में जाएगा। ठीक है, इसका इसी में रहेगा। फिर चौथा जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, चौथे का चौथे में ही रहेगा। तो इसका जो भी विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए हैं 13 नंबर क्वेश्चन का उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसार विद्यार्थी विचारों और जो है आचरण को जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है सीखता है। ठीक है, तो हम 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें का देखा जाए तो आपका कार्य करके भी सीखता है, पढ़कर भी सीखता है और देख कर भी सीखता है। तो इसमें का जो है शुरुआती 3 विकल्प एकदम सही हैं। जो विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है कि संतुलन और लक्ष्य ये क्या है। ठीक है, यानी बैलेंस एंड जो है रैंथम ये क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 15 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है डिजाइन के सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 16 नंबर की जो है तीखे रंगों का प्रयोग जो है दर्शाता है। तो तीखे जो रंग होते हैं ये किसको दर्शाते हैं, ये जो है खुशी को दर्शाते हैं। ठीक है, इसका जो है पहला ऑप्शन लगाइएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 17 नंबर है कि प्रांश के अनुसार सबसे गर्म रंग जो है कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की तो बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जो है लाल और नारंगी जो है गर्म रंग है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 18 नंबर क्वेश्चन कि 1932 में कॉलेज स्तर पर जो है गृह विज्ञान लागू करने की वाली जो है पहली संस्था जो है कौन थी। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये आपकी लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली की थी, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि गृह यानी संख्या में जो है गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं, यानी कह सकते हो गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं, ये आपको बताना था 19 नंबर क्वेश्चन में। तो इसके 5 क्षेत्र हैं, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रसार शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। तो प्रसार शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम कहाँ किया जाता है ये आपको बताना था। तो ये जो है यूके में किया गया था। ठीक है, प्रसार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 21 नंबर कि आधुनिक समय में परिंदों यानी पर्दों और कालीन, परिंदों नहीं दिया हुआ पर्दे दिए हैं, पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को जो है साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र कौन सा था। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट रहेगा सी, आपका वैक्यूम क्लीनर रहेगा, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 22 नंबर है कि सैंड पेपर, कार्टन तथा जो है फ्रोबिक कला किस सिद्धांत के बदलाव के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये जो है सभी जो दिए हुए किस कला के कह सकते हो उदाहरण है बदलाव के। तो 22 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है आपके टेक्सचर के हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा टेक्सचर के। अगला क्वेश्चन पे आपका कि ROY जो है किस रंग समूह से संबंधित हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन की बात करें 23 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है हॉट रंग से गर्म रंग से संबंधित है। ठीक है, R से रेड हो जाएगा, O से ऑरेंज, येलो, पीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि बाह्य सज्जा में जो है महत्वपूर्ण है। तो बाह्य सज्जा में जो है क्या महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। तो बाह्य सज्जा में जो है रंग बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है,
इसका बी लगाइएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अगला 25 नंबर है जो कि दिया कि गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को जो है क्या कहते हैं, तो उसे जो है कहते हैं अपहोल्स्टरी कहते हैं। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया जो कि है कि क्यों रोशनदान दीवार के जो है ऊपरी भाग में स्थित होता है, ठीक है, तो किस लिए कह सकते हो उपस्थित होता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो ये होते हैं क्योंकि ये जो है अशुद्ध वायु जो है शुद्ध वायु से हल्की होती है, इसलिए होते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा 26 नंबर का। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर है कि आपका दिया हुआ है कि चपटी जो है कठपुतली जो कसकर सीधे कसे गए सफ़ेद कपड़ों को जो है पर्दे के पीछे यानी पार्श्व से आती हुई रोशनी सहित चलाई जाती है, तो इसे जो है क्या कहा जाता है। तो 27 की हम बात कर ले तो इसको जो है कहते हैं आपका शैडो कठपुतली कहते हैं, शैडो यानी छाया वाली। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की जो कड़ी होती है, ठीक है, उस कड़ी को क्या कहते हैं, तो उसको जो है माध्यम कहते हैं, मीडियम कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका जो कि है कि आपका केनेथ ब्रोक मॉडल के में जो है संचार प्रक्रिया के कितने तत्व हैं, ठीक है, तो इसके जो है तत्वों की हम बात करें तो इसके तो टोटल तत्व हैं 5। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का प्रेस कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, तो 30 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन पे आपका 31 नंबर दिया कि जो है मुक्त संचार यानी साइलेंट कम्युनिकेशन का जो है एग्जाम्पल क्या है, ये आपको बताना था, ठीक है, तो इसका राइट विकल्प रहेगा पत्र यानी लेटर। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि प्रदर्शनी किस संपर्क के लिए जो है प्रयोग की जाती है, ठीक है, तो प्रदर्शनी की हम बात करें तो ये प्रयोग की जाती है जन समुदाय संपर्क के लिए, पब्लिक कम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका फ्लैश आपका कार्डस उपयुक्त जो है किसके लिए उपयुक्त है, इस क्वेश्चन की बात करें 33 की, तो ये जो है प्रक्रिया या फिर चरणों को समझने के लिए। इसका जो है कह सकते हो सी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका, ठीक है, जो कि आपका 34 नंबर क्वेश्चन है। इसकी हम बात कर लेते हो दिया हुआ कि पोस्टर का जो है ABC क्या होता है, तो ए जो होता है अट्रैक्टिव, बी जो होता है ब्रीफ एंड क्लियर। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगा इनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 35 नंबर क्वेश्चन है कि लाइनोमियम घर की सजावट के जो है किस काम में जो है उपयोग होता है ये, ठीक है, तो 35 की हम बात करें तो ये उपयोग होता है आपके फर्श को ढकने के लिए। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, टू कवर द फ्लोर। अगला क्वेश्चन पे आपका कि गृह प्रबंधन का जो है व्यवहारिक सिद्धांत जो है या किसका कथन है, ठीक है, तो प्रबंधन जो है गृह प्रबंधन एक जो है व्यवहारिक विज्ञान है, ये जो कथन है किसने कहा था, तो 36 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये आपके कथन है आपके कोर्टिजन का कथन है, कोर्टिजन के। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का गृह व्यवस्था एक जो है बाध्य के समान है जिसके कारण या फिर जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है, तो ये जो कथन है, ठीक है, तो ये कथन किसका है, तो ये आपका जो कथन दिया हुआ है राजमल पी देवदास का है। इसका लगेगा, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन पे आपका 38 नंबर देगा निम्नलिखित में से जो है कौन जो है दृश्य सामग्री नहीं है इसमें से, ठीक है, तो दृश्य सामग्री इसमें से कौन सी नहीं है, तो चलचित्र जो है दृश्य सामग्री नहीं है और सभी हैं। इसका लगाइएगा आप 28 का डी ऑप्शन सही रहेगा। 29 नंबर क्वेश्चन की ग्रामीण को जो है शिक्षित करने की जो है सर्वोत्तम विधि क्या है, ठीक है, तो ग्रामीण को जो है शिक्षित करने के सर्वोत्तम विधि की हम बात करें तो नाटक है पहले है। इसका जो है एक हिसाब से देखा जाए तो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का बुलेटिन और लीफलेट्स समाचार कहानियों के अंतर्गत जो है समूहीकृत जो ये होता है, ये क्या होता है, ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो ये होता है बृहद कह सकते हो मास कॉन्टैक्ट होता है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन पे आपका दिया हुआ है, चलिएगा 40 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 41 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे, जो कि दिया कि प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किन महत्वपूर्ण मौलिक गुणों पर जो है निर्भर करती है, तो जो है उसकी विद्युता और जो है वैधुकता क्षमता पर। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका प्रसार शिक्षा है, ठीक है, तो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन जो होता है ये क्या होता है, तो 43 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये आपका होता है अनौपचारिक शिक्षा होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर की खिड़की के सबसे निचले हिस्से को जो है क्या कहा जाता है, तो सबसे निचले हिस्से को कहते हैं सिल कहते हैं। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, सिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आपका कि डिजाइन को लाइन फॉर्म कलर स्पेस वैल्यू और बनावट की किसी भी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है, तो ये जो परिभाषा है अब ये कहा है तो किसने कहा है,
तो 45 की हम बात करें तो ये कहा है स्टेला सुंदर राज ने, इसका लगेगा सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि लाइन मूवमेंट जो है बनाते हैं, तो लाइन मूवमेंट जो है ये क्या बनाते हैं, तो 46 की हम बात कर ले तो इसमें अब लगेगा सी ऑप्शन, ए व बी दोनों यानी लय और भ्रम दोनों, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन रोमन फर्नीचर की विशेषता है, तो रोमन फर्नीचर की हम विशेषताओं की हम बात कर ले तो इसकी सभी विशेषता ही हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा। उपरोक्त सभी इसमें का एकदम राइट विकल्प रहेगा, जो विद्यार्थी डी ऑप्शन लगाए उपरोक्त सभी वाला उनको नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है 48 नंबर क्वेश्चन कि जब किसी रंग को जो है काला रंग, जब किसी रंग में काला रंग मिलाया जाता है तो उसे जो है क्या कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसे जो है शेड कहते हैं, साइड कहते हैं, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रसार शिक्षा का जो है प्रतिपादन हुआ है तो प्रसार शिक्षा के प्रतिपादन की हम बात कर लें तो ये इसका जो प्रतिपादन हुआ है ग्रामीण जीवन के जो है सर्वांगीण विकास के लिए हुआ है, इसका लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 50 नंबर की देशों में आवास एक जो है जटिल समस्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 50 नंबर क्वेश्चन की तो ये देखा जाए तो अल्प विकसित और विकसित ये दो अभी विकसित होने वाले, तो इसमें का ए व सी दोनों रहेंगे सही, इसमें का डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थान का लक्षण नहीं है, ठीक है। तो स्थान का लक्षण कौन नहीं है, तो 51 नंबर की हम बात करें तो अब डी लगाइएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो ये तो लक्षण है इसके, ठीक है, लेकिन दिशा ये कोई भी इसका लक्षण है, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया निम्नलिखित में से कौन सा जो है छोटा कमरा बड़ा महसूस कराने में जो है मदद करेगा, ठीक है। तो क्या कराएगा, इस क्वेश्चन की बात करें 52 नंबर क्वेश्चन की तो इसका जो है ठंडे हल्के रंग का प्रयोग करके, इसका पहला ऑप्शन लगेगा सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया निम्नलिखित में से जो है किसका उपयोग किसी स्थान के गुणात्मक विकल्प के लिए उपकरण के रूप में जो है किया जाता है, ठीक है। तो किसका करते हैं, तो लगेगा फॉल्स सीलिंग का, इसका लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका गाँव में जो है फल संरक्षण के शिक्षण यानी प्रशिक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो किसका प्रयोग होना चाहिए, तो 54 नंबर की हम बात करें तो इसका लगेगा विधि प्रदर्शन का मेथड, आपका डोमेंस्ट्रेशन का, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। पोस्टर प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है, तो रुचि जागृत करना, जानकारी पैदा करना, प्रेरित करना, है सभी इसलिए डी लगाइएगा, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का कि विस्तार शैक्षिक प्रक्रिया में जो है पहला कदम है, ठीक है। तो इसमें पहला कदम क्या है, तो स्थिति का जो है विश्लेषण है, एनालाइज ऑफ सिचुएशन, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर की विस्तार शिक्षा के जो है मूल तत्व हैं, तो क्या है, तो पुरुष स्वयं या फिर पुरुष या पर्यावरण या फिर संस्थान या फिर किसान, तो 57 की हम बात कर ले तो इसमें आप डी लगाइएगा, किसान है, फार्मर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि एक विस्तार कार्यकर्ता किसानों को उनके जो है जीवन में वांछनीय परिवर्तन करने में मदद जो है करता है, तो कौन करता है इसमें से, ठीक है। तो 58 की हम बात करें तो इसमें अब लगेगा ए नंबर क्वेश्चन स्वभाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि विस्तार का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो विस्तार का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो होता है आपका अपनी पूरी क्षमता का एहसास करे, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। विस्तार शिक्षा के जनक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ था 60 नंबर क्वेश्चन। तो विस्तार शिक्षा के जनक की हम बात करें तो पीजे लीगस है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि भवन निर्माण सामग्री को जो है इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, तो भवन प्रक्रिया जो होती है, निर्माण की सामग्री जो होती है उसे प्राकृतिक, मानवकृत और जैविक और अकार्बनिक सभी के द्वारा मेरे हिसाब से आप 61 नंबर का जो लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे 62 नंबर की जो कि दिया हुआ है कि जैकोबियन फर्नीचर शैली थी, ये कैसी शैली थी, तो ये कह सकते हो बहुत मजबूत भी थी, आकार में बड़ी भी थी और आमतौर पर वर्गाकार और जो है आयताकार भी थी, इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी रहेंगे सही। एक बे खिड़की ये क्या है, ठीक है। तो 63 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो ये क्या है, तो इसमें कभी डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी ही एकदम राइट रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कि रूपों का गहरा संबंध है, तो रूपों का जो कह सकते हो फॉर्म्स आर द क्लोजली रिलेटेड हुई, तो किससे रिलेटेड है, ठीक है, फार्म्स। तो 64 नंबर की बात करें तो ये जो है रेखा से है, लाइन से रिलेटेड, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन किसी भी रंग की जो है ताकत और कमजोरी को जो है कहा जाता है, तो उसकी ताकत और रंग की जो ताकत और जो उसकी कमजोरी होती है, ठीक है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, तो उसको जो है तीव्रता कहते हैं, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा 65 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 66 नंबर है जो कि दिया हुआ है कि जब आकृतियों को रंग और जो है रेखाओं को दोहराया जाता है
तो जो है कला के किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 66 नंबर की हम बात करें तो इसमें रहेगा बी ऑप्शन, नमूने का, पैटर्न का, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन का, जब खिड़की जो किसी भवन की दीवारों से जो है निकलती है और आधे यानी षटकोणीय आकार जैसी दिखती है तो ये जो है क्या कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है बे खिड़कियाँ कहलाती हैं, बे विंडो, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन का, अध्ययन क्षेत्रों में कौन सा रंग जो है सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो सबसे रंग उपयुक्त कौन सा है अध्ययन पद्धति में, तो इसमें आप लगेगा डी ऑप्शन, हरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आपका, कि अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में कौन सा रंग जो है प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑपरेशन थिएटर में हम बात कर ले तो कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, तो अब लगेगा सी ऑप्शन, ग्रीन, हरा। अगला क्वेश्चन का, इनमें से कौन सा जो है इंटीरियर डिजाइन का सिद्धांत नहीं है, तो इसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है इंटीरियर डिजाइन का, तो बिंदु जो है पॉइंट जो है इसका कोई भी सिद्धांत नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का, ध्वनि की जो है श्रव्य सीमा जो है होती है तो कितनी होती है, इसका पहला ऑप्शन ही एकदम सही रहेगा। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर यानी 20,000 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि ध्वनि प्रदूषण को जो है क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है था आपको। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आप लगेगा शोर, नॉइज, नॉइज पॉल्यूशन कह सकते हो। 62 नंबर यानी 72 नंबर क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका, कि CFL का जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, CFL का। ठीक है, तो 73 नंबर की हम बात कर ले तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस, आपका फ्लोरेसेंट लैंप, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन पे आपका देखिए, ढलान वाली छत पर जो है खिड़की उपलब्ध कराई जाती है तो ये किस लिए कराई जाती है, तो ये जो है छत के बाहरी निकली हुई खिड़कियों के लिए, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला आपकी लास्ट में क्वेश्चन है कि इस प्रकार के दरवाजे उनके माध्यम से खुला और जो है वेंटिलेशन होता है और साथ ही गोपनीय बनाए रखता है, तो ये क्या होता है, तो इसका जो है लोवर्ड दरवाजे इसको कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया है, कितने परसेंट गोला सही किया एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। और वीडियो यदि कोई भी आपको पेपर सोल्व करवाना है तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, उस नंबर पर अपना पेपर आप भेज सकते हैं 8173840090 पर, ये व्हाट्सएप नंबर है। अभी इस पर टेलीग्राम भी चलता है, आप आसानी से कहीं भी किसी भी सोर्स पर मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं। कोई भी सेमेस्टर का रहा हो मैं उसकी आंसर की कराने का प्रयास करूँगा जल्द से जल्द। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।